हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू केडी की डेली पर। मैंने ये देखा है कि अगर कि सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को गाली दिया जाए तो उस वीडियो को इतना लाइक मिलता है, इतना लाइक मिलता है, इतना लाइक मिलता है कि कोई ठिकाना नहीं। मतलब जनमानस के दिमाग में ये छवि छाई हुई है कि डॉक्टर मतलब चोर। तो मैंने सोचा कि मुझे भी भैया अपने वीडियोस पे लाइक चाहिए, तो मैं भी इसी पे कहानी बनाऊंगी कि डॉक्टर्स कैसे चोर होते हैं। सुनना चाहेंगे कहानी? तो सुनिए। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि औरतों में या मर्दों में जो कि अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जिनके भी बच्चे नहीं हुए हैं, अगर उनमें कैंसर डिटेक्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको कीमोथेरेपी या कैंसर के लिए दवाएं दी जाती है या सर्जरी की जाती है, जिसके कारण से कि उनकी प्रजनन करने की शक्ति या फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो कई एक बार उसको बचाने के लिए कैंसर का उपचार करने से पहले अंडों को निकाल लिया जाता है या शुक्राणुओं को निकाल करके उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि बाद में जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर उस फ्रीज किए हुए अंडे को या शुक्राणु को इस्तेमाल किया जा सके। मैं भी करती हूँ, तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो ये बात है तब की जबकि मैं आईवीएफ कर रही थी, सीख रही थी ऑस्ट्रेलिया में, आईवीएफ ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे बॉस के साथ मैं बैठी हुई थी। ठीक है, एकदम बॉन्डाई वहाँ का ना, सिडनी का सबसे पॉश एरिया है, पॉशेस्ट, लाइक यहाँ का गोल्फ कोर्स समझ लीजिए, ऐसा दिल्ली का या कनाट पे समझ लीजिए वैसा। तो वहाँ मैं बैठी थी और वहाँ पे एक यंग लड़की आती है और उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड आता है। लड़की की एज 21 साल या 23 साल ऐसी कुछ थी, और बातचीत से पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है और अब होने वाली है उसकी कीमोथेरेपी और सर्जरी। अब ये लड़की थी आयरिश, जो मेरे बॉस थे वो ब्रिटिश और मैं इंडियन। हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में एक सिस्टम है कि कुछ कंट्रीज़ के वो हेल्थ केयर सिस्टम को वहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बदले में वो कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलियन जो सिटीजन्स होते हैं उनको फ्री का हेल्थ केयर देती है। और ऑस्ट्रेलिया में कुछ परसेंटेज ऑफ जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस से कवर हो जाता है, सारा कुछ तो नहीं बट कुछ होता है। तो अब जब हमने सारी स्टोरी सुनी, मेरे जो बॉस हैं उन्होंने स्टोरी सुनी, तो उन्होंने यही सोचा कि भाई ठीक है, इसके पास भी उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल हेल्थ कवर, तो ये आयरिश लड़की है और इसका रेसिप्रोकल कवर होगा और कुछ इसका कवर हो जाएगा आईवीएफ के लिए, क्योंकि अब उसकी कीमोथेरेपी के पहले अंडे फ्रीज करके हमें रखना था, है ना। तो पता चला कि किसी कारण से उस लड़की का कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके कारण से उसका वो रेसिप्रोकल कवर नहीं था। तो अब क्या होता है? अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एक डॉक्टर क्या करेगा? चोर है आफ्टर ऑल डॉक्टर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? जब हमारे बॉस को ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लड़की से कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा कवर का, मैं इंतज़ाम कर लूँगा तुम्हारे इंश्योरेंस कवर का। और उस लड़की के लिए जो भी कुछ उस दिन का इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना था, उसको डेट वेट दे करके कि कब उसका स्टिमुलेशन स्टार्ट करना है, उन्होंने उसको भेज दिया। अब मुझे तो मालूम था कि वो कोई सरकार के ऊपर तो थे नहीं मेरे बॉस, कि वो उसका इंश्योरेंस करवा देते अगर इंश्योरेंस नहीं थी, या हेल्थ केयर करवा देते अगर नहीं थी। तो मैंने उनसे बोला आपने उसको क्या बोला कि आप उसका इंश्योरेंस कर देंगे, कैसे कर देंगे? तो उन्होंने क्या बोला, वो सुनने, जानने और अनुकरण करने लायक बात है, सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही नहीं, आप सबके लिए जो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मेरे वीडियो को आप लाइक करें या ना लाइक करें, पर सुने ज़रूर। तो उन्होंने कहा देखो, जहाँ तक मेरा फ़ीस है यानी उनका फ़ीस है वो उसको माफ़ कर देंगे, जो एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर, उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी उसको माफ़ कर देंगे। अब रहा हॉस्पिटल का खर्चा और रह गई दवाएं, क्योंकि आईवीएफ की दवाएं होती हैं बहुत ही महंगी। तो उन्होंने बोला कि वो सारा खर्चा जो है मैं खुद करूँगा, इस लड़की को नहीं बताऊँगा, उस दवाई की पेमेंट मैं करूँगा, और जो हॉस्पिटल का खर्चा आने वाला था, जो हॉस्पिटल लेने वाला था, वो भी मैं पे करूँगा। ये लड़की मेरे बेटे की उम्र की है और यहाँ पे उसके मरने की नौबत आई हुई है। अगर आज भी मैं इंसानियत का फ़र्ज़ नहीं निभा पाता हूँ, आज भी अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे डॉक्टर होने का फिर फ़ायदा क्या है? मेरा उसी समय सिर झुक गया उनके सामने। मैंने उनसे कहा प्रोफेसर, अगर आप मेरे को ज़िंदगी भर भी बोलें कि मैं आपकी एसोसिएट बन के पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ, तो मैं निकाल सकती हूँ। ये है डॉक्टर की महानता। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि लालची डॉक्टर भी होते हैं, पर सारे डॉक्टर लालची नहीं होते हैं।
ये एक छोटा सा उदाहरण था एक डॉक्टर की, एक इंसान की महानता का। और उस लड़की को ये भी नहीं पता चला कि उसका इंश्योरेंस कवर कहीं से नहीं आया था। वो हमारे प्रोफेसर ने खुद अपनी जेब से पैसा भर करके, और जो कि काफ़ी सारा पैसा था, भर के उसका ट्रीटमेंट किया था। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको कुछ पॉजिटिविटी देती है, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर नहीं पसंद आई तो भी कोई बात नहीं, मैं मिलती रहूँगी आपसे। पॉजिटिव स्टोरीज जो मैंने देखी मेरी ज़िंदगी में शेयर करती रहूँगी। और तब तक के लिए, जब तक कि हम मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए हैव अ नाइस वीक अहेड।